हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लगभग 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे राजभाषा के, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रकार: अपर मंडल रेल प्रबंधक एडीआरएम, ऑप्शन बी है मंडल रेल प्रबंधक, ऑप्शन सी है राजभाषा अधिकारी, ऑप्शन डी है वरिष्ठ मंडल इंजीनियर, सीनियर डीईएन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम होते हैं इसके मंडल का राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में क्या है कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स में यही दिया गया है कि जो डीआरएम होते हैं वो मंडल स्तर के कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं, जबकि क्षेत्रीय स्तर पर इसके अध्यक्ष जीएम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नागालैंड। तो नागालैंड के अलावा मेघालय, मिजोरम में भी अंग्रेजी मुख्य आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में डिक्टेंशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन क्या कह रहे हैं? 2,000 रुपये, बी 3,000 रुपये, सी 4,000 रुपये या डी 5,000 रुपये। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 5,000 रुपये। यह पुस्तक पुरस्कार प्रतिवर्ष उन अधिकारियों को दिया जाता है जो निर्धारित शब्द सीमा के अनुसार हिंदी में डिक्टेंशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? ऑप्शंस: प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी गृह मंत्री को, सी महामहिम राष्ट्रपति को या ऑप्शन डी रक्षा मंत्री को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महामहिम राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए का क्षेत्र में, बी खा क्षेत्र में, सी गा क्षेत्र में और या फिर डी घा क्षेत्र में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए का क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ की राजभाषा क्या है? ऑप्शन: ब्राह्मी लिपि में हिंदी, ऑप्शन बी सिंधी लिपि में हिंदी, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में हिंदी या ऑप्शन डी नागरी लिपि में हिंदी। राइट आंसर ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवलिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट, संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 16/9/1950 को, बी 15/9/1947 को, सी 14/8/1949 को या डी 14/9/1949 को। राइट आंसर डी 14/9/1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? ऑप्शंस: 1976, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1973 या ऑप्शन डी 1967। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? ऑप्शन क्या है? डोगरी, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी हिंदी या ऑप्शन डी अंग्रेजी। राइट आंसर ऑप्शन डी
अंग्रेजी अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा है। अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा अंग्रेजी, जबकि यहाँ अनेक स्थानीय जनजातीय बोलियाँ बोली जाती हैं। नेक्स्ट, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन है अधिनियम 1963, अधिनियम ऑप्शन बी है अधिनियम 1976, ऑप्शन सी अधिनियम 1967 संशोधित, या ऑप्शन डी अधिनियम 1965। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अधिनियम 1967 संशोधित वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है 11वें भाग में, ऑप्शन बी 15वें भाग में, सी है 17वें भाग में, और डी है 10वें भाग में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 17वें भाग में। संविधान ये जो राजनीतिक जानकारी देने वाले अनुच्छेद हैं वो कौन से हैं? 343 से 351 भाग 17वें में शामिल हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? 1965 के बाद भी हिंदी के साथ प्रादेशिक भाषा के प्रयोग हेतु, बी 1965 के बाद भी हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग हेतु, सी 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग जारी रखने हेतु, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग जारी रखने हेतु। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा नियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शंस हैं 1963, बी है 1970, और सी है 1967, और डी है 1976। राइट आंसर ऑप्शन डी 1976। राजभाषा ये नियम राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है संविधान के 17वें भाग में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ए 12, बी 9, सी 11, और डी 7। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 9 अनुच्छेद हैं, जो अनुच्छेद 343 से 351 तक उसमें वर्णित हैं भाग 17वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमन और दीव द्वारा दादर और नगर हवेली किस क्षेत्र में हैं? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन का, ऑप्शन बी है गा, ऑप्शन सी है ख, और ऑप्शन डी है घ। राइट आंसर ऑप्शन सी खा, रीजन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार योजना, बी है सामूहिक पुरस्कार योजना, सी है व्यक्तिगत पुरस्कार योजना, और डी है एक मुश्त पुरस्कार योजना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी व्यक्तिगत नगर पुरस्कार योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? ऑप्शन है प्रवीण, बी है प्रबोध, सी है प्राज्ञ, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रबोध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कितनी बार होती हैं? ऑप्शंस, ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 2 बार, या ऑप्शन डी 4 बार। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी 4 बार, प्रत्येक तिमाही में 1 बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकें वर्ष में कितनी बार होती हैं? ऑप्शन ए 4 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी 1 बार। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति टॉलिक के अध्यक्ष कौन होते हैं? का महाप्रबंधक, खा जिला मजिस्ट्रेट, ग नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी और घ है प्रमुख नगर। तो राइट आंसर ग नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी। अपना अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली क्या है? ऑप्शन है नियमित, ऑप्शन बी प्राइवेट, ऑप्शन सी पत्राचार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, रेगुलर, प्राइवेट एंड करस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट, जो कोटि कैटेगरी घा है के कर्मचारियों हेतु कौन सा पाठ्यक्रम हिंदी प्रशिक्षण हेतु है? ऑप्शन ए प्रवीण, ऑप्शन बी प्रबोध, ऑप्शन सी प्राज्ञ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर प्रबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए संथाली, ऑप्शन बी अंग्रेजी, सी डोंगरी या फिर डी नेपाली। राइट आंसर ऑप्शन डी नेपाली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय हिंदी संबंधी परीक्षाएं आयोजित करता है? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय या डी रेल मंत्रालय। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा किस भाषा क्रम में दी जाती है? ऑप्शन ए हिंदी और अंग्रेजी, बी स्थानीय हिंदी और अंग्रेजी और सी प्रादेशिक अंग्रेजी और हिंदी और डी है प्रादेशिक हिंदी और अंग्रेजी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी प्रादेशिक क्षेत्रीय हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1967 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 2004 में, ऑप्शन डी 2011 में। राइट आंसर ऑप्शन सी 2004 में, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में, जो किया गया था 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पीजी खेर, बी जीबी पंत, डी सी जेएन नेहरू और डी मौलाना आज़ाद। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बीजी पंत, गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांविधिक नियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? ए गृह मंत्रालय, बी रेलवे बोर्ड, सी रेल मंत्रालय, डी विधि मंत्रालय। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय समिति का पुनर्गठन कब हुआ? ए 1963, बी 1976, सी 1949 या फिर डी 1967। राइट आंसर ऑप्शन बी 1976। बढ़ते नेक्स्ट, आरंभिक तौर से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? ऑप्शंस, ऑप्शन ए 19,
बी 22, सी 14 या डी 18? राइट आंसर ऑप्शन सी, 14 भाषाएं थीं प्रारंभिक तौर पर। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट। सिंधी भाषा को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ऑप्शन 1949 को, बी 1970 को, सी 1950 में या डी 1967 में? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को कब शामिल किया गया? ए 1967 में, बी 1976 में, सी 1992 में या डी 2004 में? राइट आंसर ऑप्शन सी 1992 में, संविधान 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोडो नेक्स्ट है कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को कब शामिल किया गया? ऑप्शन 2004 में, और बी है 1992 में, सी 1967 में और डी 1963 में? राइट आंसर वर्ष 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली और संथाली को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 71वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 92वें संविधान संशोधन द्वारा, सी है 100वें संविधान संशोधन द्वारा और डी है 65वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस स्तर के अधिकारी के लिए है? ऑप्शन ए प्रमुख विभागाध्यक्ष, बी सभी अधिकारियों के लिए, सी जीएम एवं उनके उसके उससे ऊपर स्तर के अधिकारियों के लिए, या फिर डी है राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी के लिए? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी महाप्रबंधक एवं उससे ऊपर स्तर के अधिकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल मंत्री राजभाषा रजत पुरस्कार की पदक की पुरस्कार राशि क्या है? ए स्वर्ण पदक प्लस 10,000 रुपये, बी कांस्य पदक प्लस 6,000 रुपये, सी रजत पदक प्लस 8,000 रुपये नगद तथा प्रशस्ति पत्र, या फिर डी रजत पदक प्लस 9,000 रुपये? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रजत पदक प्लस 8,000 रुपये प्लस प्रशस्ति पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना किस लिए प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए उपन्यास लेखन हेतु, बी कहानी कथा लेखन हेतु, या फिर सी काव्य या गज़ल संग्रह हेतु, डी तकनीकी पुस्तक लेखन हेतु? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी काव्य या गज़ल संग्रह हेतु। नेक्स्ट है राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार किसके लिए निर्धारित है? ऑप्शन ए कर्मचारियों के लिए, बी अधिकारियों के लिए, सी जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारी तथा अराजपत्रित वर्ग के लिए, या फिर डी है वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी के लिए? राइट आंसर ऑप्शन सी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारी तथा अराजपत्रित वर्ग के लिए। रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? ए रेल अधिकारियों के लिए, बी साहित्यकारों के लिए, सी रेल कर्मियों के लिए या डी सभी भारतीय नागरिकों के लिए? राइट आंसर ऑप्शन डी सभी भारतीय नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा नियम कब पारित हुआ? ए 15 जुलाई 1976, बी 16 जुलाई 1976, सी 17 जुलाई 1976 या फिर डी 18 जुलाई 1976? राइट आंसर ऑप्शन सी 17 जुलाई 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित हुआ? ऑप्शन 9 अक्टूबर 1985 को, बी है 9 अक्टूबर 1986 को, सी 9 अक्टूबर 1987 या डी 9 अक्टूबर 1988। राइट आंसर ऑप्शन सी 9 अक्टूबर 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 का विस्तार किस राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी नागालैंड, सी पांडुचेरी या फिर डी दमन और दीप। तो राइट आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में केंद्र सरकार के कार्यालयों पर राजभाषा अधिनियम तो लागू होते हैं, लेकिन 1976 के ये नियम लागू नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन राजभाषा नियम 1976 द्वारा द्वितीय संशोधन कब हुआ? ऑप्शन ए 9 अक्टूबर 1977 को, बी 9 अक्टूबर 1982 को, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर 1984 को, ऑप्शन डी 9 अक्टूबर 1987 को। राइट आंसर ऑप्शन डी 9 अक्टूबर 1987 को जो राजभाषा नियम है 1976 उसमें दूसरा संविधान संशोधन हुआ था। राजभाषा नियम 1976 में अब तक कुल 3 संशोधन हुए हैं। पहला 1987 में, 1976 में, दूसरा 2007 में, तीसरा 2011 में। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए 2 का और खा, ऑप्शन बी 1 ए, ऑप्शन सी 3 का खा और गा, ऑप्शन डी 4 का खा गा और घा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियम नंबर 4 का के अनुसार केंद्रीय मंत्रालय विभागों के बीच पत्राचार किस भाषा में होगा? ऑप्शन ए हिंदी में, बी अंग्रेजी में, सी हिंदी या अंग्रेजी में, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी हिंदी या अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम 4 खा के अनुसार का क्षेत्र के राज्य या व्यक्ति को पत्र किस भाषा में भेजा जाएगा? ऑप्शन ए हिंदी में, बी अंग्रेजी में, सी हिंदी अंग्रेजी में, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए हिंदी में। यदि कोई पत्र मजबूरीवश अंग्रेजी में भेजा जाता है तो नियम के अनुसार उसका हिंदी अनुवाद साथ संलग्न करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि नियम 12(1) के अनुसार राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व किसका है? ए कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का, बी स्टेशन अधीक्षक का, सी एडीआरएम का और डी सीनियर डीओएम का। राइट आंसर ऑप्शन ए कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम 11 के 2 के अनुसार रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक किस भाषा में होने चाहिए? ऑप्शन ए हिंदी में, ऑप्शन बी अंग्रेजी में, ऑप्शन सी हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषा में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है? ऑप्शन ए नियम 3 में, ऑप्शन बी नियम 4, ऑप्शन सी नियम 5, ऑप्शन डी नियम 6। राइट आंसर ऑप्शन सी नियम 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम 7 के 1 के अनुसार कर्मचारी आवेदन या अपील किस भाषा में दे सकता है? ऑप्शन ए हिंदी में, बी अंग्रेजी में, सी हिंदी या अंग्रेजी में, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी हिंदी या अंग्रेजी में, जिसमें वो चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम 8(1) के अनुसार कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी किस भाषा में लिख सकता है? ए हिंदी में, बी अंग्रेजी में, सी हिंदी या अंग्रेजी में,
और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी हिंदी या अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कार्य साधक कर्मचारी हिंदी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग कब कर सकता है? जब, ऑप्शन ए, जब दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो, बी, जब दस्तावेज स्थानीय भाषा में हो, सी, जब दस्तावेज पढ़ने लायक ना हो, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए, जब दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन ए, स्टेशन अधीक्षक, बी, एडीआरएम, सी, सीनियर डीओएम, और डी, विभाग या कार्यालय का प्रधान। राइट आंसर ऑप्शन डी, विभाग या कार्यालय का प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादरा नगर हवेली और दमन दीप किस क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन ए, का क्षेत्र में, बी, खा क्षेत्र में, सी, गा क्षेत्र में, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी, खा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा किस नियम में दी गई है? ऑप्शन ए, नियम 6, ऑप्शन बी, नियम 7, ऑप्शन सी, नियम 8, ऑप्शन डी, नियम 9। राइट आंसर ऑप्शन डी, नियम 9 में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा किस नियम में है? ऑप्शन ए, नियम 7, ऑप्शन बी, नियम 8, ऑप्शन सी, नियम 9, और ऑप्शन डी, नियम 10। राइट आंसर ऑप्शन डी, नियम 10 में। मैट्रिक परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण करने पर कर्मचारी को क्या माना जाएगा? ए, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त, बी, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त, सी, द्विभाषी प्रवीण, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण करने पर कर्मचारी को क्या माना जाएगा? ए, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त, बी, दोनों में प्रवीण, सी, हिंदी या कार्य साधक ज्ञान प्राप्त, और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी माना जाएगा। यदि किसी कार्यालय के 80% कर्मचारियों को कार्य साधक ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उस कार्यालय को अधिसूचित नोटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा नियम 1976 एक नज़र में देख लेते हैं क्या है, क्विक समरी। जो राजभाषा नियम 1976 है वो 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ था। संशोधन अब तक कुल 3 बार हुआ है। पहला 1987 में, दूसरा 2007 में, और तीसरा 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका विस्तार सभी राज्यों में है, सिर्फ तमिलनाडु राज्य को छोड़कर। क्षेत्रों का वर्गीकरण किस में किया गया है? तो क्षेत्रों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, का, खा, गा, का, खा और गा में। का रीजन में जो मुख्य हिंदी भाषी राज्य आते हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और अंडमान निकोबार, ये मुख्य राज्यवासी क्षेत्र हैं जो का क्षेत्र में आते हैं। खा क्षेत्र में जहाँ हिंदी समझी और बोली जाती है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ और दमन व दीव, तो ये क्षेत्र खा क्षेत्र में आते हैं। जबकि गा क्षेत्र में दक्षिण भाषा, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्य जैसे केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और नागालैंड आदि। और याद रखने वाली बात क्या है कि यदि किसी कार्यालय के 80% कर्मचारी इस कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसे नियम 10(4) के तहत अधिसूचित या नोटिफाई किया जाता है। प्रमुख नियम, नियम नंबर 4, इसमें क्या है, किस विषय पर है वो देखते हैं। राज्यों के बीच पत्राचार के लिए नियम नंबर 3, राज्यों के बीच पत्राचार के लिए, जिसमें प्रमुख प्रावधान है क्षेत्रों को, जो क्षेत्र का, खा, गा हैं के आधार पर संचार की भाषा तय होती है।
नियम 4 में है केंद्रीय कार्यालयों के बीच से संबंधित है। इसमें मंत्रालयों और विभागों के बीच पत्राचार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है। नियम नंबर 5 क्या कहता है कि हिंदी पत्रों के उत्तर से संबंधित है। नियम नंबर 5, हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाएगा। और नियम नंबर 7 में है आवेदन या अपील। कर्मचारी अपना आवेदन या अपील हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में दे सकता है। नियम नंबर 8 में है टिप्पणी नोटिंग, यानी कि कर्मचारी अपनी टिप्पणी फाइल पर हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है। नियम नंबर 9 हिंदी में प्रवीणता, यदि मैट्रिक या स्नातक हिंदी माध्यम से की है या हिंदी ऐच्छिक विषय रहा है तो नियम नंबर 10 में क्या है कार्य साधक ज्ञान, इसमें हिंदी मैट्रिक 8वीं कक्षा हिंदी विषय के साथ प्रवीण होती है। नियम नंबर 11 द्विभाषी रूप, रजिस्टर के शीर्षक रबर की मोहरें और बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। नियम नंबर 12 है उत्तरदायित्व, नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 11(3) के अनुसार राजभाषा नियम 11 का 3 के अनुसार नामपट, सूचना पट और लेखन सामग्री किस भाषा में होनी चाहिए? ऑप्शन ए हिंदी में, बी अंग्रेजी में, सी हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में। नेक्स्ट, राजभाषा नियम में कुल कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 12 या डी 13। राइट आंसर सी 12 नियम हैं। इन 12 नियमों में राजभाषा के प्रयोग, प्रचार, प्रवीणता और उत्तरदायित्व का पूरा विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बी लोकसभा स्पीकर, सी प्रधानमंत्री या डी विरोध पक्ष के नेता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रधानमंत्री। यह राजभाषा के संबंध में सर्वोच्च समिति है जो केंद्र सरकार की राजभाषा नीतियों के लिए दिशा निर्देश तय करती है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति जोलिक के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए महाप्रबंधक, बी उप महाप्रबंधक, सी प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए महाप्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या है? ए 12,000, बी 15,000, सी 20,000 या डी 10,000। राइट आंसर ऑप्शन डी 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार या डी 6 बार। राइट आंसर ऑप्शन सी 4 बार, प्रत्येक तिमाही में 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक की पुरस्कार राशि क्या है? ए 10,000 रुपये, बी 2,000 रुपये, सी 5,000 रुपये या डी 1,000 रुपये। तो ऑप्शन ए 10,000 रुपये। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस ग्रेड के अधिकारियों को प्रदान किया जाता है? ए कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, बी सिलेक्शन ग्रेड, सी वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड या और उससे ऊपर डी ग्रुप सी कर्मचारी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड SAG और उससे ऊपर के अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक किस ग्रेड के अधिकारियों को प्रदान किया जाता है? ए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, बी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और सिलेक्शन ग्रेड, सी सहायक अधिकारी या डी ग्रुप सी। राइट आंसर ऑप्शन बी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और सिलेक्शन ग्रेड के अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है? ऑप्शन ए 10,000 रुपये, बी 8,000, सी 5,000 या डी 1,000 रुपये। राइट आंसर ऑप्शन बी 8,000 रुपये। पदक के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। यह पदक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और सिलेक्शन ग्रेड के अधिकारियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ए श्री ललित नारायण मिश्र ने, बी के कृष्ण मेनन ने, सी अटल बिहारी वाजपेयी ने या डी मोरारजी देसाई ने। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए श्री ललित नारायण मिश्र। वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए इंदिरा गांधी, बी बलीराम भगत, सी श्री ओम मेहता या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी श्री ओम मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना, बी लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार योजना, सी प्रेमचंद्र पुरस्कार योजना और डी रेल मंत्री पुरस्कार योजना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार योजना। हिंदी में काव्य जगत संग्रह पुस्तक लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है? ए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना, बी लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार योजना, सी प्रेमचंद पुरस्कार योजना या डी रेल मंत्री पुरस्कार योजना। राइट आंसर ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कथा कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है? ए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना, बी लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार योजना, सी प्रेमचंद्र पुरस्कार योजना या डी रेल मंत्री पुरस्कार योजना। राइट आंसर ऑप्शन सी प्रेमचंद्र पुरस्कार योजना। सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि मुख्यालय के एक विभाग को कितनी है? ए 6,000, बी 8,000, सी 12,000 या डी 15,000। राइट आंसर ऑप्शन सी 12,000 रुपये। सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार की राशि कारखानों को कितनी है? ए 6,000, बी 8,000, सी 12,000 या डी 15,000। राइट आंसर ऑप्शन ए 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? ए 12,000, बी 15,000, सी 20,000 और डी 10,000। राइट आंसर ऑप्शन सी 20,000। राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? ए 12,000, बी 15,000, सी 20,000 और डी 10,000। राइट आंसर ऑप्शन डी 10,000 रुपये। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति डॉलिक के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए सीनियर डीपीओ, बी सीनियर डीओम, सी यूनियन अध्यक्ष या फिर डी मंडल रेल प्रबंधक। राइट आंसर ऑप्शन डी मंडल रेल प्रबंधक। ये टेबल बनाई है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो पहले योजना का नाम रहेगा और किसके नाम पर है वो देख लेते हैं। फिर तीसरा है कि वो श्रेणी और कार्य क्या है उसका, और चौथा उसमें रहेगा कि उसमें पुरस्कार प्रथम पुरस्कार राशि कितनी रहेगी और दूसरे में द्वितीय पुरस्कार राशि कितनी रहेगी। तो पहला है, ये पहली योजना है
लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार योजना, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर है, और ये किस क्षेत्र में है? तकनीकी रेल विषय पर मौलिक पुस्तक लेखन हेतु। इसमें प्रथम पुरस्कार राशि है 2,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार राशि है 10,000 रुपये। फिर दूसरी है प्रेमचंद पुरस्कार योजना, जो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम पर शुरू है, और इसमें क्या है, किस क्षेत्र में दी जाती है? कथा, कहानी संग्रह या उपन्यास लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये अब इसमें पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार राशि 20,000 रुपये है और द्वितीय पुरस्कार राशि 10,000 रुपये है। तीसरा है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना, जो कि मैथिली शरण गुप्त के नाम पर है, और इसमें काव्य एवं गज़ल संग्रह लेखन के लिए ये दिया जाता है, जिसमें 20,000 रुपये प्रथम पुरस्कार राशि है और द्वितीय पुरस्कार राशि 10,000 रुपये है। और नेक्स्ट है कि कमलापति त्रिपाठी पदक पुरस्कार। ये पंडित कमलापति त्रिपाठी के नाम पर प्रचलित है, और इसमें स्वर्ण पदक SAG एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को ये दिया जाता है। और इसमें मतलब पुरस्कार राशि क्या है? 10,000 रुपये प्लस पदक। रेल मंत्री पदक, ये रेल मंत्री के नाम पर है, और इसमें रजत पदक जो SAG और SG अधिकारी होते हैं उनके लिए होता है, और 8,000 रुपये प्लस पदक इसमें दिया जाता है। और सामूहिक पुरस्कार योजना ये विभागीय होता है, तो इसमें तो कुछ नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तृतीय पुरस्कार प्रेमचंद्र और मैथिली शरण गुप्त योजना में तृतीय पुरस्कार की राशि जो है वो 7,000 रुपये है, प्रेमचंद्र पुरस्कार में और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना में। और सामूहिक पुरस्कार जो होता है, जो वर्कशॉप्स को दिया जाता है, उसमें कारखानों के लिए तृतीय सामूहिक पुरस्कार 6,000 रुपये निर्धारित है। पात्रता, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कम से कम 3 महीने की निरंतर सेवा अनिवार्य है। शब्द सीमा, रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार के लिए वृतांत कम से कम 3,000 शब्दों का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजभाषा नियम के तहत अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए का क्षेत्र में, बी खा क्षेत्र में, सी गा क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए का क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अंग्रेजी। भारत संघ की राजभाषा क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में हिंदी राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी उपलक्ष्य में 1953 से हर साल यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवृत्त हुई है? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1965, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 5 जून 1955, या ऑप्शन डी 10 मई 1963। राइट आंसर ऑप्शन ए 26 जनवरी 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद में संविधान का भाग 17वां किस तारीख को लागू हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देखने के बाद में राइट आंसर ऑप्शन बी 14/9/1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम की धाराएं 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती हैं? ए जम्मू कश्मीर, बी तमिलनाडु, सी अरुणाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए जम्मू व कश्मीर।
नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? ए 10/9/1976, बी 14/9/1949, सी 26/1/1950 या फिर डी 10/5/1963। राइट आंसर ऑप्शन डी 10/5/1963 को राजभाषा अधिनियम लागू हुआ। राजभाषा अधिनियम कब संशोधित हुआ? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए 1967 को। 1967 में संशोधन द्वारा ही यह सुनिश्चित किया गया कि जब तक सभी गैर हिंदी भाषी राज्य सहमत न हों, अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए पीजी खेर, बी जीबी पंत, सी जवाहरलाल नेहरू या डी महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन ए बीजी खेर। राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट है कि राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में हैं? भाग ए भाग 5, बी भाग 17, सी भाग 6 और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर भाग 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उनसे किस विषय में आधारित हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो भाग 17 में वर्णित अनुच्छेद हैं 343 से 351, उनमें क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के विषय में है। इसमें संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, उसके बारे में वर्णन दिया गया है। 344 में क्या दिया गया है कि राजभाषा आयोग एवं समिति, इसमें राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग हर 5 से 10 वर्ष में का गठन किया जाएगा। तो 345 में क्या दिया गया है? राज्यों की भाषा, इसमें राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी को राजभाषा चुन सकते हैं। और 346 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 346 में पत्राचार की भाषा दी गई है। इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य या संघ के बीच संचार की भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। फिर 347 अनुच्छेद है, इसमें क्या किया गया है? इसमें जन समूह की भाषा के बारे में बताया गया है, जो कि किसी राज्य की जनसंख्या के भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष उपबंध देती है। और 348 में एससी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा को वर्णित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मुख्य भाषा के रूप में हिंदी अंग्रेजी को वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियाँ, भाषा से संबंधित कानून बनाने की विशेष प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। 350 में व्यथा निवारण की भाषा, शिकायत निवारण के लिए किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। और अनुच्छेद 350 ए, इसमें प्राथमिक शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा विशेषकर अल्पसंख्यक के लोगों को। 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है इसमें। और अनुच्छेद 351 में हिंदी का विकास, संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी को क्यों हिंदी प्रशिक्षण दिया जाता है? ए ताकि वे हिंदी में अपना दैनिक काम कर सकें, बी अंग्रेजी के स्थान पर धीरे धीरे हिंदी का प्रयोग बढ़ाना सरकार की नीति है, सी हिंदी का सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में प्रयोग करने के उद्देश्य से, या डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के पात्र बनने के लिए टाइपिक या आशुलिपिक को कितना हिंदी टाइपिंग कार्य करना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन क्या दिए गए हैं वो देखते हैं। और राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हिंदी में प्रतिदिन 5 टिप्पणियाँ या तिमाही में 300 टिप्पणियाँ उसको टाइप करनी चाहिए।
नेक्स्ट है कि वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों या उच्च अधिकारियों को दिए जाने वाले राजभाषा पदक का नाम लिखिए। ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रेल मंत्री राजभाषा पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत कितने पदक पुरस्कार दिए जाते हैं तथा उनकी राशि कितनी है? ए प्रथम पुरस्कार 4,000, बी द्वितीय पुरस्कार 3,000, सी तृतीय पुरस्कार 2,000, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस योजना का उद्देश्य रेल यात्रा के अनुभवों को हिंदी में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है। लेख कम से कम 3,000 शब्दों का होना चाहिए। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय रेलवे में कार्यालय के प्रधान को दिए जाने वाले रेल मंत्री राजभाषा पुरस्कार या ट्रॉफी का नाम लिखिए। ए आदर्श रेल, बी कमलापति राजभाषा स्वर्ण पदक, सी राजभाषा गौरव पुरस्कार या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आदर्श रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा हो लगा हो तो लाइक कीजिए।